अब देखिए अपन जो चीज कर रहे हैं, अपन अब अकाउंटिंग कर रहे हैं, सब रहे अपन ने थियरी के बारे में पढ़े। अभी इवनिंग में अपन हर एक एंट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि वापस से एंट्री में हुआ क्या है। ठीक है, अपन क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एंट्री में एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब देखिए, श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹3000। मतलब सबसे पहली चीज अगर मैं देखना चाहूँ तो सबसे पहली चीज जो मुझे देखना है कि भाई अब बिजनेस हो रहा है। बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब आप जर्नल एंट्रीज किसके बुक्स में बनाएंगे, सबसे पहले ये बताइए। श्री गणेश के बुक्स में। तो सबसे पहले यस, इन द बुक्स ऑफ श्री गणेश। तो अपन ऐसे एक फॉर्मेट बनता है जनरली। ठीक है, नहीं बेटा ये अलग सम्स है। तो इन द बुक्स ऑफ जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गणेश और उसकी जनरल एंट्रीज लिखी जाएगी। आपको फॉर्मेट पता है, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि उसका कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर्स आएगा, आपको लाइन बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, एलएफ आएगा, डेबिट रुपीज आएगा और क्रेडिट रुपीज आएगा। आपको इस तरीके से लिखना है। मैं ये फॉर्मेट में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शन लिखूंगा, सो दैट मेरे पास इतनी जगह नहीं होती है कि मैं फॉर्मेट लिख पाऊँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग उस फॉर्मेट में, आपके फॉर्मेट में आप लिख लेंगे वो चीज। पर आज आईपैड पे पढ़ा रहे सर, देख आज अपन चीजें क्या करेंगे। श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश ₹30,000। आईपैड प्रो 9 है क्या कुछ? प्रो 9 नहीं है रे, आईपैड प्रो। जय श्री कृष्ण बेटा, खुशी मालानी। जो भी मेरा आईपैड होगा बेटा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी अपन सब डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी सर। वो आईपैड प्रो है, आईपैड 6 है, आईपैड 10 है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि मेरे पास कौन सा आईपैड बच्चा। ठीक है, हाँ। श्री गणेश, अब देखिए आपको मैंने ये जो क्वेश्चन मैंने आज लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें मैंने एक फॉर्मेट लिया है। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने डेट लिया है, दिख रहा है। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने डेट लिया है। सॉरी मैं नहीं घुमा सकता क्योंकि वो मोबाइल है मेरा। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने डेट लिया है। ठीक है, समझ में आया? इस पे मैंने डेट लिया है। तो सबसे पहली एंट्री अब इसमें हम हर ट्रांजेक्शन में डेट लिख सकते हैं। हम हर ट्रांजेक्शन में क्या कर सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। तो पहले फटाफट फॉर्मेट बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। चलो जल्दी फॉर्मेट बना लीजिए। आई होप सबका फॉर्मेट बन गया। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश। Understand once again what has happened in this transaction. What has happened in this transaction? Sir, मेरे पास पैसा आया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। दैट मीन्स बिजनेस में पैसा। अब बिजनेस जो बोलेगा, बिजनेस अपने साइड से बोलेगा ना, बिजनेस बोलेगा भाई मेरे पास पैसा आया। बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास। और दूसरी चीज कहां से आया, प्रोप्राइटर से। कहां से आया, प्रोप्राइटर से। हु इज द प्रोप्राइटर, श्री गणेश। पर क्या हम श्री गणेश का नाम लिख सकते हैं, नहीं। तो हम प्रोप्राइटर के जगह पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो हमारी सबसे पहली एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000। समझ में आया किसी को कोई प्रॉब्लम? बाय कैश अकाउंट डेबिट, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000। being business started with cash ₹30,000। ये मैंने क्या लिखा, आज मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें सिखाता हूं जिसको बोलते हैं नरेशन। समझ में आया? जो मैंने आपको चीजें बताई है उसको बोलते हैं नरेशन। यस बेटा, नरेशन को ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया क्या? यस। नेक्स्ट एंट्री। सर व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री ऑल अबाउट?
बेटा नेक्स्ट एंट्री इज ऑल अबाउट परचेज गुड्स। अब आप समझ लीजिए परचेज गुड्स से ट्रांजेक्शन में कुछ दिया नहीं है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। क्रेडिट। कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। सर अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सर, मतलब क्या हुआ, कौन बोल रहा है सर, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कौन बोल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज समझो बेटा, यहाँ पे हमेशा बिजनेस बोलता है। कौन बोलता है, बिजनेस। बिजनेस क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई मैंने गुड्स परचेज किए, बिजनेस बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्या, नहीं, बिजनेस क्या बोल रहा है, मैंने गुड्स परचेज किए, मतलब मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आया, गुड्स आए। तो बिजनेस क्या बोल रहा है, जब ये परचेज गुड्स में ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, जब मैं परचेज गुड्स, ओके, परचेज गुड्स जब मैं ये ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, तो बिजनेस क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास गुड्स क्या हुए, गुड्स आए। ठीक है, अब मैं जनरली लिखूंगा बाय गुड्स अकाउंट डेबिट। पर बेटा जब बिजनेस से रिलेटेड में आप जब गुड्स बाय करते हो, जब आप बिजनेस से रिलेटेड गुड्स बाय करते हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आया, समझा नहीं समझा? तो मेरी एंट्री होंगी बाय परचेज अकाउंट डेबिट, मेरी एंट्री होंगी बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। क्या यहाँ पे बेटा कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? क्या यहाँ नहीं पे सर, नाम तो नहीं दिया हुआ है हुआ क्या? शॉपकीपर का वगैरह, नहीं सर। तो फिर कैश में ही हुआ ना। बेटा कुछ भी नहीं है, मतलब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, टू, क्रेडिटर। यस वेरी गुड वखारिया जी, मैं यहाँ लिखूंगा टू क्रेडिटर अकाउंट। सर क्रेडिटर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे सामने वाले का नाम नहीं पता है और कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, तो जिनको देना बाकी रहता है तो उनका जनरली टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर अकाउंट। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। समझ में आया? बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर क्यों लिखा, क्योंकि सामने वाले का नाम था क्या मेरे पास, नहीं। क्या मेरे को ये मालूम था क्या कैश है क्या, नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया, उसको काहे में डाल दिया, क्रेडिटर अकाउंट में डाल दिया। किसको नहीं समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। यस सर। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। यस सर। ओके आगे नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर, हाँ, बीइंग लिखेंगे नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है ना, वो नहीं लिखना पड़ता, वो पहला था इसके लिए लिख लिया, वैसे लिखना नहीं पड़ता। डेबिट क्रेडिट में तो लिखना ही पड़ेगा ना बेटा, 3000 अच्छा मैंने नहीं लिखा, ओके। हाँ वो बेटा 3000 क्योंकि ट्रांजेक्शन 3000 का। देखिए मजेदार, तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री कोई बता सकता है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6000, एंट्री क्या होंगी? बिजनेस क्या बोलेगा, सबसे पहली चीज बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास क्या आया, मेरे पास गुड्स आए, मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से कैश गया। समझ में आया? मेरे पास क्या आया, गुड्स आए, मेरे पास से क्या गया, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री होंगी, 6000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। समझ में आया?
समझ में आया? नेक्स्ट, इसमें आपको डेट भी लिखनी है। परचेज गुड्स फ्रॉम सन फॉर कैश। तो एक सेकंड समझिए, बिजनेस क्या बोलेगा? गुड्स आए। बिजनेस बोलेगा गुड्स आए। हाँ, पर नाम लिखूं के कैश लिखूं? नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उधार ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरे पास से क्या गया वो बोले कैश। तो एंट्री होगी बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 9,000। यहां पे हमने नाम क्यों नहीं लिखा? Why didn't we write the name here? Reason, because the transaction was in cash and not in समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। आई होप एवरीवन, सबके डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। जो भी अभी मन में डाउट होगा वो आज क्लियर कर लीजिए। सॉरी, हाँ, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। लिख भी सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश फ्रॉम मिस्टर सन। सन बोले तो बेटा SON नहीं, SU है ना, सूरज वाला। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढल गया, फिर भी हमारी बैच चालू है। सर ऐसे शाम के टाइम लिया करो। अच्छा, पूरी बैच शाम को ले लोगे? सर बोले सवेरे नींद का टाइम होता है। गणपति तो भी रखो सर। ठीक है ना? मेरा ये बोलना है, आपके जो भी फ्रेंड्स मिसिंग होंगे, प्लीज उनको कॉल करिए। ठीक है? सोल्ड गुड्स, वापिस बिजनेस क्या बोल रहा है? गुड्स हमेशा याद रखना, बिजनेस आया और गए के टर्मिनोलॉजी में बात करता है। मेरे पास से क्या गया? गुड्स। तो अपन क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। बाय में क्या लिखूं? सन्ड्री डेटर। बाय कैश अकाउंट। बेटा सिर्फ सोल्ड गुड्स है, सोल्ड गुड्स Sundry है debtor। तो अपने पास है नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैश है कि क्रेडिट है मालूम नहीं, और क्रेडिट भी है तो क्या नाम है मालूम नहीं, तो मैं लिखूंगा बाय सन्ड्री डेटर्स। डेप्टर्स नहीं बोलते, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट है तो एंट्री होंगी बाय सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 3,600। सन्ड्री डेटर्स लेना बाकी, कंसेप्ट डेटर्स का मतलब होता है concept। लेना बाकी। टू टू सेल्स अकाउंट 3,600 लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बिग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,200। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मेरे को बताओ मेरे पास से क्या गया? गुड्स। क्या आया? कैश। अगर मैं जनरल एंट्री करूं तो मैं करूंगा भाई आया कैश गया गुड्स। आया कैश गया गुड्स मतलब एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 7,200 7,200 और लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
आई होप जो भी ऑनलाइन बैठे हैं बच्चे उनको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी अभी और डिटेल में। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्काई फॉर कैश। वेरी गुड, तो एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट। सर आपने बाय कैश अकाउंट डेबिट क्यों किया? बच्चा मैंने बाय कैश अकाउंट डेबिट इसके लिए किया क्योंकि मैंने माल बेचा है। मैंने क्या किया है बच्चा लोग? मैंने गुड्स सेल किए, मैंने गुड्स सेल किए, उसके जगह पे मेरे को पैसा आया है। मेरे को उसके जगह पे क्या आया है बच्चा? पैसा आया है। 10,800। तो एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री होंगी बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800, 10,800। by goods account debit, by cash account debit to sales account 10,800, 10,800। मालानी जी सब समझ रहा है बेटा? जिनीशा बेटा समझ रहा है? Yes, sir. जिनीशा तेरी फ्रेंड आनंदानी भी आई हुई है, दिख गई मेरे को। सार्थक दिख गया, वरुण जोशी, गौरी दिख Yes, गई, sir. समझ रहा हूँ. वरुण जोशी, वैभव राठौर, श्रुति बोरा, Yes. भक्ति बेटी, Yes, sir. अदिति तात्या। अदिति और आदित्य दोनों एक साथ है क्या? Yes, sir. ओके बच्चा, ठीक है। बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800, 10,800, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। सर हाँ बेटी, सर यहाँ पे वो मिस्टर स्काई को मेंशन नहीं करना पड़ेगा नरेशन में? हाँ कर सकते हैं बेटा। बाइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश टू मिस्टर स्काई, कंपलसरी है सर? हाँ बेटा, किया तो ज्यादा बेटर है। आपको कोई ऐसा लग रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है जो मिसिंग है बैच में, प्लीज उसको कॉल करके बुलाइए। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून, सबसे पहली चीज बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेस बोलेगा मैंने गुड्स खरीदे। जैसे उसने बोला मैंने गुड्स खरीदे, मतलब उसका एक ब्रैकेट में वर्ड है कि मेरे पास गुड्स आया। अब या तो दो ही वजह हो सकती, या तो कैश में या तो क्रेडिट में। कोई तकलीफ है क्या जो मैं बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है? गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए या तो कैश में या तो क्रेडिट में। अगर कैश अगर हुआ तो क्रेडिट नहीं हो सकता, और अगर कैश नहीं हुआ तो क्रेडिट हो सकता। क्रेडिट कब होगा? जब सामने वाले का नाम दिया है। क्या यहाँ पे नाम दिया है? तो यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, तो एंट्री करेंगे बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून अकाउंट। अमाउंट बेटा MOON 6,000 बाय परचेज अकाउंट डेबिट 6,000 टू मिस्टर मून अकाउंट 6,000। पानी है क्या? सर एक बार ये वाली एंट्री रिपीट करना ना। बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून अकाउंट 6,000, 6,000 बाय परचेज अकाउंट डेबिट। बॉटल ले ले, छोटी सामने है। बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून अकाउंट 6,000, 6,000। समझ में आएगा ये क्यों हुआ और कैसे हुआ बेटा? सामने, अच्छा ये यहाँ पे दे। बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून अकाउंट। श्रुति बोरा समझ में आया क्या? Yes, sir. बेटा तेरी सिस्टर आई हुई है क्या बैच में, सिद्धि बोरा? नहीं. फिर फोन लगा उनको अगर आपके पास नंबर होगा तो।
बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर मून अकाउंट 6000 6000। समझ में आया बेटा? ये परचेज अकाउंट में मैंने टू मिस्टर मून इसके लिए लिखा क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, सॉरी मैंने गलती से सोल्ड बोल दिया होगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मून ऑन क्रेडिट। या आप सीधा सीधा चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि नाम आ गया तो वैसे ही अपने को समझ गया कि मिस्टर मून से खरीदा है। दूसरी एंट्री, परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर स्टार ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर स्टार ऑन क्रेडिट, तो एंट्री होंगी बाय परचेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी है 12,000 टू मिस्टर स्टार अकाउंट 12,000, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस आगे बच्चा लोग, नेक्स्ट एंट्री कहां तक पहुंचे अपन? नेक्स्ट एंट्री में मिस्टर स्टार तक एंट्री हो गई। गुड सोल्ड टू मिस्टर सी, क्या एंट्री होंगी? जल्दी लिखो लिखो लिखो, पहले लिखो, चलो। गुड सोल्ड टू मिस्टर सी। सर गुड सोल्ड, सोल्ड का मतलब होता है, सर मैं बोलूंगा, मैं बिजनेस क्या बोलेगा, हमने माल बेचा। जब मैं बोलूंगा हमने माल बेचा मतलब मेरे पास से माल गया, तो सर टू गुड्स लिखूंगा, पर सर मैं टू गुड्स नहीं लिख सकता, इसके लिए मैं लिखूंगा वहां पे टू सेल्स अकाउंट। और सर टू सेल्स, सर सेल्स हुआ सोल्ड हुआ तो दो ही तरीके से हो सकता है, या तो कैश या तो क्रेडिट। कैश में है क्या? नहीं, नाम है। क्रेडिट है तो सर मिस्टर सी का नाम लिखना पड़ेगा। तो एंट्री हुई है बाय मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या अमाउंट? 7,500 7,500। हमने सोल्ड किया तो मतलब गया कि गया मतलब? हाँ गया ना, सोल्ड बोले तो मैंने बेचा, इसीलिए तो बेटा मैंने पूरा लिखाया वहां पे। मैं आज क्या कर रहा हूं, अभी तक मैंने सिर्फ आपको सारी चीजें ऑन बोर्ड डिक्टेट ही करी है, आज मैं आपको पूरी चीजें लिखा रहा हूं। मतलब ये रिकॉर्डिंग, आज की अभी की रिकॉर्डिंग आप ऐसे समझ लीजिए हाथों हाथ यूट्यूब पे जाने वाली। यहाँ से सेशन खत्म हुआ और यहाँ पे यूट्यूब पे, आप चाहे तो यूट्यूब पे भी जाके पूरी एंट्रीज देख सकते हैं। ठीक है? सर यस मिस्टर, हाँ बोल बेटा। सर वहाँ पे मिस्टर सी ऊपर बाय में मिस्टर सी का नाम क्यों लिखा? अरे बेटा उधार में बेचा ना मैंने उसको, हाँ तो उधार में बेचा तो नाम लिखूंगा ना मैं। समझो अगर मैं आपके दुकान पे आया, मैं चीजें खरीद के लेके गया, पर मैंने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप किसका नाम लिखेंगे? श्याम सर, मेरा नाम क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपका बाकी है ना उधार। हाँ तो मैंने किसको माल बेचा है? श्याम सर। अभी नहीं, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन में मैंने किसको माल बेचा उधार में? अच्छा, मिस्टर सी। हाँ नेक्स्ट आगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ओशन ऑन क्रेडिट, क्या एंट्री होंगी? नरेशन बेटा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हाँ वो भी चलता, बीइंग आना इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम आगे कुछ भी लिखो। तुमको नरेशन समझ गया क्या? आगे, अब इसके आगे के जो ट्रांजेक्शन, सर एक बार समझाओ सर। क्या? वो मिस्टर स्टार के नीचे का मिस्टर सी वाला क्या समझाओ बेटा? अभी तो समझाया उसको मैंने। एक बार प्लीज रिपीट। बेटा जब मैं गुड सोल्ड टू मिस्टर सी, मेरे को बताओ मैंने किसको माल बेचा? मिस्टर सी को। उधार पे बेचा ना, तो टू सेल तो मैं नाम किसका लिखूंगा? मिस्टर सी। हाँ तो लिखा ना, वही तो कर रहा हूं ना एंट्री, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू। समझा क्या? तो सर वो सन्ड्री डेबिटर नहीं लिखना पड़ता? अच्छा नाम दिया है तो नाम लिखना पड़ता। नाम दिया है तो सन्ड्री डेटर्स क्यों लिखूं मैं? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ओशन ऑन क्रेडिट, मतलब एंट्री बाय मिस्टर ओशन अकाउंट डेबिट
to sales account. Amount 15,000. 15,000. यस अभी नहीं, पर मैं बता दूंगा कब लिख। देखिए आप जो अभी ये सब जो सी और ये सब के जो डाउट पूछ रहे हैं, मैं ये चीज आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूं। आज मैं ये फाइनल क्लियर कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या सबको? अब सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, क्या एंट्री हुई है? ट्रांजैक्शन क्या है? मिस्टर सी रिटर्न्ड गुड्स। सर मैं आए उसने फिर बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन में जाके देखो मैंने सी को क्या किया था। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर, मतलब हुआ क्या था ट्रांजैक्शन में? एक चीज तो और है, मैंने सी को माल बेचा था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या कभी आप दुकान पे बैठे हो और आपके साथ ऐसा हुआ होगा भी आपने किसी को माल बेचा और वो आपको वापिस आपको लाके दे रहा है? यस सर। होता है ना? आप Yes, ही ले sir. जाके देख सकते हो बहुत सारे ट्रांजैक्शन। तो बेटा मेरे को एक चीज बताओ, रियलिटी में भी ये ट्रांजैक्शन हो रहा है कि भाई सर सी ने रिटर्न किया। सर सी ने रिटर्न क्यों किया? क्योंकि मैंने सी को व्हाट आई डिड वाज मैंने सी को गुड्स सेल किए थे। मतलब इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि सी को मैंने सोल्ड किया था माल। तब मेरे पास से माल क्या हुआ था? गया था। आज जब मिस्टर सी क्या कर रहे हैं? उस चीज को रिटर्न कर रहे। आज मिस्टर सी क्या कर रहे हैं? उस चीज को रिटर्न कर रहे मतलब मेरे पास माल आ रहा है। मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास माल आ रहा है, मतलब मैं बाई गुड्स करूंगा। सर आप बाई गुड्स नहीं कर सकते, यहाँ पे आप परचेज भी नहीं लिख सकते। तो आपको रिटर्न पर बेटा आप बाय रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। पर ये कौन सा रिटर्न था? ये कौन सा रिटर्न था? मैं रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखूंगा, पर ये कौन सा रिटर्न था? सर आपने जो सेल किया था वो रिटर्न। समझ में आया? मैं क्या एंट्री करूंगा? बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन भेज रहा है? तो टू मिस्टर सी अकाउंट। क्या समझ में आया तुम लोगों को? क्या समझ में आया? बाय रिटर्न तो है, बराबर है सर, आपका रिटर्न करेंगे आप, क्योंकि सर रिटर्न हुआ है माल तो मैं रिटर्न लिखूंगा। समझ में आया कि एक और बार सर, एक बार प्लीज वापिस से एक बार आप देखिए। हाँ, बाय सेल्स रिटर्न है बेटा 1500 रुपए, 1500। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर सी। नहीं, वो तो क्रेडिट वेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। जब मिस्टर सी ने वापिस भेज दिया तो भेज दिया। रिटर्न्ड बाय मिस्टर सी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय मिस्टर सी।